ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद युद्ध ने भयावह मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ ईरान ने खाड़ी देशों पर लगातार हमले जारी रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने हिंद महासागर में एक ईरानी पोत को डुबो दिया है, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इस बीच अब दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने पूरी दुनिया में भूकंप ला दिया है। ईरान के बम वर्षक विमान अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे को उड़ाने के लिए बस 2 मिनट दूर थे, लेकिन तभी कतर के लड़ाकू विमानों ने हवा में ही उन्हें मार गिराया और इसी के साथ ही ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। जिसे अमेरिकी सेना की आग कहा जाता था, उसे भी ईरान ने निशाना बना दिया है। तो आखिर क्या हुआ उस रात? कैसे सिर्फ 2 मिनट ने मिडिल ईस्ट को बड़ी तबाही से बचा लिया और कैसे ईरान ने अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चोट पहुंचाई? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान इस समय खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पे ले रहा है। मंगलवार को कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के एक महंगे रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके अगले ही दिन मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सोवियत दौर के 2 सुखोई Su-24 बम वर्षक विमान कतर की ओर भेजे। इनका मिशन था 2 बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाना। पहला अल उदैद एयरबेस, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है, और दूसरा कतर की सबसे महत्वपूर्ण गैस प्रोसेसिंग सुविधा। बताया जा रहा है कि ईरानी विमान रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर की वायुसेना ने रेडियो के जरिए उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें दुश्मन विमान घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कतर ने अपने लड़ाकू विमान हवा में भेजे। कतर के एक बोइंग F-15 ने ईरानी विमानों को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बाद आसमान में सीधी एयर टू एयर कॉम्बैट हुई। इस मुठभेड़ में कतर के फाइटर जेट ने दोनों ईरानी बम वर्षकों को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान अल उदैद एयरबेस पर हमले से सिर्फ 2 मिनट दूर थे। दोनों विमान कतर के समुद्री इलाके में गिर गए और अब पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना की पुष्टि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी की है। ईरान ने अमेरिका की आग को भी अब निशाना बना दिया है। बता दें कि कई सारे हमलों की खबरों के बीच में अमेरिका की चिंता अब बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में कतर में मौजूद अमेरिका की एक बेहद अहम मिसाइल चेतावनी प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचा है। ये रडार सिस्टम अमेरिकी सेना के मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी पुष्टि भी हुई है। तस्वीरों में देखा गया है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स का AN/FPS-132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम हमले के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत वाला ये रडार सिस्टम 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम था, और यही वजह है कि इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आग कहा जाता था। अब आप इस पूरे हमले को समझिए कि क्यों ये खतरनाक है, क्यों एक्सपर्ट्स इसके लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रडार को नुकसान पहुंचने से क्षेत्र में मिसाइल निगरानी की क्षमता कुछ समय के लिए कमजोर हो सकती है। हालांकि अमेरिका के पास सैटेलाइट और अन्य रडार सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन इतने बड़े और स्थानीय रडार को जल्दी बदलना आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये टकराव अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई और समुद्री रास्ते भी दांव पर लगे हुए हैं। तो सवाल अब यही है, क्या ये टकराव यहीं रुक जाएगा या फिर ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।